सत्ता पर भाजपा के रूप में कॉरपोरेट और सांप्रदायिक गठबंधन कायम है। देश के जनतंत्र, संप्रभुता और संविधान को बचाने के लिए सबसे पहला कार्य भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाए। ये बात वामपंथी पार्टियों की क्रांतिमान पार्क हिसार में हुई जिला स्तरीय कन्वेंशन को संबोधित करते हुए सीपीआईएम राज्य सचिव सुरेंद्र मलिक और सीपीआई राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप ने कही। दोनों वामपंथी पार्टी के नेताओं ने कहा कि आजादी के आंदोलन से जो जनतंत्र स्थापित हुआ, आज उसके स्थान पर सांप्रदायिक तानाशाही और निरंकुश सत्ता स्थापित करने की कोशिश है। निजीकरण की मौजूदा प्रक्रिया साधारण निजीकरण नहीं, बल्कि देश की प्रभुता और सार्वजनिक क्षेत्र को तबाह करने का मामला है। इसीलिए अपने देश को बचाने के लिए विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन पहल स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि देश में आगामी दिनों में इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच में राजनीतिक संघर्ष होगा। लोकसभा चुनाव में कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन की ओर से एक सीट पर एक ही उम्मीदवार हो। देश की दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इन दोनों की साझिश कन्वेंशन हुई है। हमारा फर्म मानना ये है कि यदि देश की एकता अखंडता को बचाना है तो बीजेपी का हारना जरूरी है, और इसके लिए इंडिया गठबंधन भी राष्ट्रीय स्तर पर बना है। लेकिन एक बात हम ये अलग से वामपंथी पार्टियों की तरफ से कहना चाहते हैं कि बात केवल सत्ता परिवर्तन की नहीं है। बात केवल ये नहीं है कि मोदी नहीं तो कौन। बात यह है कि असल में जो जनता के हक की नीतियां लागू होनी चाहिए वो लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही है। रोजगार का सवाल है, पढ़ाई लिखाई का सवाल है, खेतीबाड़ी का सवाल है, वो तमाम सवाल जनता के खड़े हैं, और वामपंथी पार्टियां ही हैं जो विकल्प इन नीतियों का दे सकती हैं। इसके लिए एक वैकल्पिक नीतियां तैयार हों, उसके लिए हमने एक बुकलेट भी तैयार की है। आने वाले चुनाव में वो वैकल्पिक नीतियां जनता के बीच में प्रचार प्रसार के लिए भी हम लेके जाएंगे। इसके लिए शुरुआती दौर में हमने ये तय किया है कि पहले राज्य स्तर की कन्वेंशन करके अब जिलों में एक कन्वेंशन कर रहे हैं, और जनवरी के बीच में एक राज्य स्तर की रैली भी हम हरियाणा में करेंगे। और साथ ही हम ये सोच रहे हैं कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा, उनको भी इस बात पर लेके आएँ कि ये बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्राइवेटाइजेशन की नीतियां हैं, इनको भी बंद होना चाहिए। लोगों के रोजगार पे, रोजी रोटी के सवाल पे चुनावी मुद्दे बढ़े। ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ना, या जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोटों को लेना, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। पार्टियों की मीटिंग में यही किया है हमने ये सिफारिश भी कर रहे हैं कि हमने हिसार से लोकसभा का चुनाव वामपंथी पार्टियों को लड़ना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इस बात के ऊपर आएँ कि जनता के जो असली मुद्दे हैं, रोजगार के, पढ़ाई लिखाई के, स्वास्थ्य के, उनके ऊपर भी बातचीत करना शुरू करना चाहिए। केवल ये सवाल मोदी हराने का अकेला नहीं है, नीतियों के विकल्प का सवाल भी है। इस सवाल को लेकर आज जिला स्तर की कन्वेंशन थी। दिनेश शिवाच, जिला सचिव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तेज बोलो। ये दो वामपंथी पार्टियों का संयुक्त आज एक कन्वेंशन हिसार के अंदर हुई है, क्रांतिमान पार्क में। सीपीआई और सीपीआईएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और ये कन्वेंशन की है हमने कि पूरे राज्य के स्तर के ऊपर हम एक जन अभियान लेकर के जाएंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आज देश में भी और प्रदेश में दोनों जगह हमारे देश के लिए और प्रदेश के लिए खतरा बन चुकी हैं। इसको हराया जाए, हर हालत के अंदर इसको सत्ता से हटाया जाए। ये पहला प्राथमिक कार्य आज हमारे देश के तमाम देशभक्त लोगों का, जनतंत्र प्रेमी, धर्मनिरपेक्ष ताकतों का पहला काम बनता है। क्योंकि ये सरकार आज एक तरफ कॉरपोरेट अपने यार जो पूंजीपति हैं उनके लिए देश के संसाधनों को लुटाया जा रहा है, उनके हवाले किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर भ्रष्ट तरीके चल रहे हैं, जो आज राजनीतिक चंदा लेकर के इन कॉरपोरेट से जिसे एमएलए, एमपी चुनाव सब खरीदा जा रहा है, और उसके बदले में देश के संसाधन, वो हवाई अड्डे, बंदरगाहें, रेल, तेल के कुएं, कोयले की खानें, बिजली उत्पादन, तमाम सारी चीज़ें आज अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों के हवाले किया जा रहा है। और दूसरा, इसके साथ इस लूट के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए धर्म के आधार पर लोगों में नफरत का जहर बोया जा रहा है, हिंसा हो रही है। जाति धर्म के आधार के ऊपर देश की अंदरूनी जो सुरक्षा है
उसको चोट मारी जा रही है, देश की एकता को चोट मारी जा रही है। इसलिए इनको हराना ज़रूरी है, साथ ही साथ इन नीतियों का भी पलटा जाना ज़रूरी है, जिसमें आम जनता के लिए, क्योंकि आज स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा महंगी की जा रही है, चिकित्सा महंगी है, तमाम रोज़गार लोगों को रहे नहीं हैं, क्योंकि रोज़गार लगातार घटते रहे भी तो वो कच्चे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं, स्थायी नहीं है, तमाम तरह से जोखिम उनके अंदर है। एक सब तरह से जो जन सुविधाएँ हैं हर किसी को मिले, हर नागरिक को मिले, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, परिवहन का, बिजली का, वो मिलना चाहिए, हर नागरिक का अधिकार बनता है। और इसके साथ ही साथ रोज़गार की गारंटी वो दिया जा सकता है अगर ये सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत किया जाए, खेती में निवेश सार्वजनिक बढ़े, आमदन बढ़े, किसान की तो आत्महत्याएं रुक सकती हैं, बशर्ते ये पैसा जो आज अडानी अंबानी जैसों का कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं बैंकों के, वही पैसा अगर आज खेती में, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पर लगाया जाता तो देश में आज आर्थिक मंदी नहीं होती जो आज आर्थिक मंदी चल रही है। नया निवेश, नया उद्योग नहीं लग रहा है। तो एक विकल्प का मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, ये आज हमने निर्णय किया है। मैं सुरेंद्र सिंह, राज्य सचिव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM। देखिए, आज हिसार में क्रांतिमान पार्क में CPI और CPM दोनों की संयुक्त एक कन्वेंशन हुई है कार्यकर्ताओं की, जिसमें हम जनवरी के अंत में एक बड़ी लामबंदी करेंगे जनता के मुद्दों को लेकर और जनता के बीच जाएंगे, जिसमें से शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, रोज़गार का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, किसानों का है, मज़दूरों का है। कि आज इस तरह से पूरे देश में, प्रदेश में जो सत्ता में आने से पहले सरकार ने जो वायदे किए थे उनके बिल्कुल उल्ट कर रही है कि बहुत हुए महिलाओं के साथ अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब अगर देखेंगे तो पिछले दिनों से वो शिक्षा डागर है या हरियाणा के खेल मंत्री ने जो यौन शोषण करने का प्रयास किया, और से वो पूरी दुनिया की जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, जो ब्रजभूषण शरण सिंह जो MP है बीजेपी का, कुलदीप सेंगर है इनका ML, तमाम आप देखेंगे तो बीजेपी के MLA, MP, सांसद और मंत्री हैं, वो बच्चियों की रेप में शामिल हैं। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे, दूसरी तरफ लड़कियां इन्हीं से सुरक्षित नहीं है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो वो बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। दूसरी बात कि हर साल देश में 2 करोड़ और प्रदेश में 2 लाख हर साल रोज़गार की बात कर रहे थे। आज तमाम महकमे में चले जाओ आप, रिटायरमेंट है लेकिन कोई पक्की भर्ती नहीं है। महिलाएं भी रोज़गार के लिए दर दर ठोकर खा रही, उनको घरों के अंदर काम करना पड़ता बहुत ही कम मेहनताना में। एक तरफ महंगाई इतनी बढ़ रही है कि नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब आप देखिए पिछले दिनों 300 रुपये किलो लेके टमाटर खाए थे और अभी प्याज के दाम है वो 100 रुपये के पार हो गए। दाल को 150 रुपये इस किलो से कम नहीं है। आटा है तो आम जो लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर, किसान हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा भार पड़ता है, क्योंकि वो तो पहली एनीमिया की शिकार होती है और पूरा घर उनको चलाना पड़ता है। अभी मान लो ये जो कह रहे थे कि हम सिलेंडर 350 रुपये का देंगे सत्ता में आने से पहले, अब वो 400 का था, अब वो 400 वाला इन्होंने 1200 रुपये का करके अब कह रहे हमने 200 रुपये घटा दिया, और उसके भी बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं। पहले उज्ज्वला के नाम से तमाम पूरे अटे पड़े थे कि जो पैसा है जनता की कल्याणकारी योजना में जो लगना चाहिए, कि उनको डिपुओं पे 14 प्रकार का राशन दिया जाए, उनकी इलाज की व्यवस्था की जाए, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, कई कैमरे लगाए जाए, उसकी बजाय यहाँ कोई तो अखबार देख लो 2-2, 3-3, 4-4 पेज देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इनके अटे पड़े। पूरा शहर देखोगे कि सारे झंडे और होर्डिंग है। हर रोज़ इनके जो मंत्री आते, कितना पानी की तरह जनता की गाड़ी कमाई को वो बर्बाद किया जा रहा है। इसके खिलाफ ये कन्वेंशन है और हम जनता के बीच इन तमाम मुद्दों को लेके CPI CPM के लोग हैं, जन संगठनों के लोग हैं, हम जाएंगे कि ये मोदी तेरी जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। और इस देश को जिस तरह से बेचा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचा जा रहा है, रोज़गार को बर्बाद किया जा रहा है, इन तमाम नशाखोरी के खिलाफ तमाम मुद्दों को लेके हम डट के लड़ेंगे। शकुंतला जाखड़ CPIM राज्य कमेटी सदस्य और ज़िला की सचिव मंडल की सदस्य। पहला फैसला तो जो 1 महीना पहले जींद में कन्वेंशन करी थी दोनों पार्टियों ने, उसमें फैसला हुआ था कि ये सारे हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जॉइंट मीटिंगें करेंगे। उसकी कड़ी में आज ये तीसरी मीटिंग है, 2 ज़िले और कर रहे हैं, तीसरी मीटिंग यहाँ पर है, क्योंकि अपने हरियाणा में 2 ही वामपंथी पार्टियाँ हैं। दूसरी वामपंथी एक और सूसी है, लेकिन वो पता नहीं हरियाणा में मतलब उसका कोई
कार्य क्षेत्र नहीं है ना होने की वजह, तो ये दोनों हैं। दोनों पार्टियों ने कन्वेंशन करी अपने वर्करों की, कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की। ये बात कहने के लिए कि ये सारे ज़िले पूरे करके अल्टीमेटली एजुटेशन जो है वो व्यापक स्तर पर, जिसमें मजदूर भी हों, खेती मजदूर भी हों, किसान भी हों, कर्मचारी रिटायर्ड भी हों, सर्विस वाले भी हों, मतलब जितने सैलरीड आदमी हैं, जो दिहाड़ीदार आदमी हैं, जो बेकार आदमी हैं, जो शिक्षा से पीड़ित हैं, अस्पताल की दवाई से पीड़ित हैं, इन सब लोगों को इकट्ठा करके अपनी आल्टरनेटिव बात बताई जाए कि अगर मोदी हटे तो कौन आए, और कौन आए तो वो तुम्हें क्या दे। मतलब समस्या है कि क्या दे। सरकार तो बदल सकती है, कल को हुड्डा कहेगा मैं आ रहा हूँ, चौटाला कहेगा मैं आ रहा हूँ, लेकिन उनकी सरकारें भी देख ली। वो सरकारों पे जब तक वामपंथी पार्टियों का जोर ना हो, हरियाणा में 67 में 2 MLA बने थे, एक CPI का, एक CPM, 2 MLA खड़दू रखा करते और सरकार से फैसले लागू करवाते थे। इस बार हम कहते हैं 5 हों 10 हों, 90 में से 5 और 10 MLA तक भी अगर हम पहुँचाने का प्रयास इस सारे यत्न में कर लें तो आने वाली सरकार किसी की बने, हम वो 5 या 10 आदमी जनहित के फैसले करवाने में सक्षम हो सकते हैं। ये प्रयास है और इस प्रयास को हमने जनवरी तक पीक पे लेके जाना है, और जनवरी में भारत बंद की तैयारी ऊपर भी हो रही है, और वो अगर डेट सूट कर गई तो लगभग उसके साथ ये और आगे मामला बढ़ेगा, और फिर जो चुनाव लोकसभा के आने हैं उसमें मतलब लोगों को बात स्पष्ट कर पाएंगे कि विकल्प चाहिए, विकल्प किसके लिए चाहिए, हम गरीब आदमी के लिए चाहिए, ये हमारा एजेंडा है। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।